हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सोशल स्टडी सब्जेक्ट का। और जब भी आप बीएड के अंदर लेसन प्लान बनाएंगे तो आपको सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको जो पहले लेसन प्लान होते हैं वो माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं, ठीक है, जिन्हें सूक्ष्म पाठ योजनाएं बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लेसन प्लान वो बनाएंगे, आपको 5 स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाने होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि स्किल क्या होती है, किस तरह से उनके ऊपर लेसन प्लान बनाने हैं, तो उनके लिए जो क्या है मैंने अलग से लेसन प्लान बना दिए हैं उन सारे स्किल के ऊपर। और आपको देखना है कि वो जानना है कि स्किल कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, उनका मीनिंग क्या होता है स्किल का और किस तरह से बनाने हैं उनके ऊपर लेसन प्लान। तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो मैंने बना दी, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। वो सारी वीडियोस आपको जो क्या है इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। और साथ में जो क्या उन सब वीडियोस का जो लिंक है आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूँगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर वहाँ से भी डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वो सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं कि हमारे आज के लेसन प्लान के ऊपर। तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको लिखना होता है लेसन प्लान नंबर या फिर दैनिक पाठ योजना। तो ये है हमारी दैनिक पाठ योजना नंबर 1। आपकी जो भी नंबर होगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर डाल देंगे। उसके बाद आता है विद्यालय का नाम, ठीक है। आपको आप जिस स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का जो नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दिनांक, ठीक है, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। फिर आता है विषय कि आप कौन सी सब्जेक्ट का विषय का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो है वो है सामाजिक अध्ययन, तो हम सामाजिक अध्ययन लिख देंगे। उसके बाद कक्षा कि आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं 6th क्लास के लिए। उसके बाद आता है कालांश, ठीक है, तो ये आपको अपना लेक्चर यहाँ पे लिखना है जो हम 5th लिख देंगे। उसके बाद आती है समय अवधि जो हमें लिखनी होती है 30 मिनट, ठीक है। तो ये सब क्या होती है हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमें लिखना होता है प्रकरण, मतलब हमारा टॉपिक जो है प्रारंभिक मानव। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे पहले। शिक्षण उद्देश्य, ठीक है, शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, एक टीचर जो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है उसका एम क्या है वो चीज़ करवाने का, तो वो क्या होते हैं हमारे शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, ठीक है। शिक्षण के उद्देश्य को आप 2 तरह से लिख सकते हैं, आप सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जिसकी ज्ञानात्मक या अवबोध, ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आप एक बार आप जिस भी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ की टीचर से आप कन्फर्म कर लें कि आपको किस तरह से शिक्षण उद्देश्य लिखने हैं, फिर आप उसी तरह से लिख दें, ठीक है। सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य 2 अलग कैटेगरी से बना के लिखने हैं तो आप वैसे लिख दें, और अगर आपको ऐसे लिखने हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला हमारा होता है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक का मतलब है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को किस चीज़ के बारे में ज्ञान मिलेगी, उनको किस चीज़ के बारे में जो है वो नॉलेज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद उनको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि विद्यार्थी प्रारंभिक मानव के औजार खान पान तथा कार्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी प्रारंभिक मानव के औजार खान पान व कार्यों की पहचान कर सकें। फिर आता है अवबोध, विद्यार्थी प्रारंभिक मानव के औजार खान पान व कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। और सेकंड है विद्यार्थी प्रारंभिक मानव के औजारों व खान पान कार्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग कि जिससे जो उनको ज्ञान मिलेगा वो उसका उपयोग किस तरह से कर सकेंगे। तो आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं कि किस तरह से इस ज्ञान का वो अपने इसका यूज़ करेंगे। फिर आता है कौशल की किस तरह से उनके कौशल में वृद्धि होगी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो विद्यार्थी प्रारंभिक मानव के औजार खान पान व कार्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। फिर आती है अभिरुचि कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद किस चीज़ में उनकी जो रुचि है वो डेवलप होगी। तो इस तरह से आप ये सारे उद्देश्य यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर आती है हमारी अभिवृत्ति, ठीक है, किस तरह से उनकी अभिवृत्ति में यहाँ पर वृद्धि होगी, ठीक है। तो विद्यार्थी प्रारंभिक मानव के औजार व खान पान तथा कार्यों के प्रति सकारात्मक जो दृष्टिकोण है अपना सकेंगे। तो इस तरह से सारे आप उद्देश्य लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आती है शिक्षण विधि प्रविधि, ठीक है। तो कौन सी विधि आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो है पाठन विधि व प्रश्नोत्तर विधि। फिर आती है सहायक सामग्री, आप चाहे तो सहायक सामग्री पहले लिख सकते हैं, उसके बाद जो क्या है आप अपने शिक्षण उद्देश्य लिख सकते हैं, या फिर पहले शिक्षण उद्देश्य लिख सकते हैं सहायक सामग्री उसके बाद में लिख सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो हम कौन कौन सी सहायक सामग्री यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लपेट फलक, शाम पट, चौक, डस्टर, संकेतक, अन्य उपयोगी सहायक सामग्री। तो ये सब सामग्री हम लिख देंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान, ठीक है, कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को जब आप करवाते हैं तो आपको पहले जो क्या है स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट क्यों करते हैं कि इससे हमें पता चल जाए कि उस बच्चों को जो है उस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है, और उसी के बेस के ऊपर जब हम आगे स्टूडेंट को अपना टॉपिक करवाएंगे,
ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज कैसे आप टेस्ट करेंगे, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसके लिए आप पहले हेडिंग डाल देंगे इस तरह से प्रस्तावना, उसके बाद आप 2 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं और सेकंड में आप लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाएं। छात्र अध्यापक क्रियाएं में आपको क्या लिखना है, इसमें आप जो भी बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे आपको लिखने हैं। आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए, उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करने के लिए, और बच्चे जो उसका आंसर देंगे उसका जो है आंसर आप इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। ठीक है। जिसके पहले टीचर क्वेश्चन पूछता है बीती बातों की जानकारी किससे मिलती है, तो बच्चे इसका आंसर करते हैं इतिहास से। सेकंड है इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो बच्चे इसका आंसर करते हैं प्राचीन पुस्तकें, इमारतें, मानव या फिर प्रारंभिक मानव। फिर थर्ड क्वेश्चन आप पूछते हैं प्रारंभिक मानव के औजार, खान पान तथा कार्यों के बारे में बताइए। तो ये क्या है, समस्यात्मक, मतलब बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है। नेक्स्ट आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है कि यहाँ पर जो कि आप बच्चों को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। तो टीचर कहता है कि आज हम प्रारंभिक मानव के औजार, खान पान तथा कार्यों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आपने टॉपिक की यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर जो क्या है इस तरह से 4 कॉलम्स बना लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड में आती है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, थर्ड आता है विद्यार्थी क्रियाएं और फोर्थ आती है विधि प्रविधि। ये कॉलम आप चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज इसको ना भी बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिक्स नेक्स्ट आता है शामपट कार्य, ठीक है, या फिर शामपट सार। अब आता है फर्स्ट कॉलम, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या लिखना है। ठीक है। उसके अंदर जो कि हमारा फर्स्ट कॉलम है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के अंदर आपका जो भी टॉपिक है उसके अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है। जब भी आप बच्चों को प्रारंभिक मानव जो आपका टॉपिक है इसके बारे में करवा रहे हैं तो उसके अंदर मेन हेडिंग्स जो आपके उस लेसन के अंदर आएंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारे शिक्षण बिंदु हो जाएंगे। तो वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पहले हम लेसन का नाम लिखते हैं, पहला है प्रारंभिक मानव व औजार। ठीक है। फिर बात करते हैं अब सेकंड कॉलम की। इसके अंदर हमें क्या लिखना होता है, सेकंड कॉलम होता है छात्र अध्यापिका क्रियाएं। इसके अंदर क्लासरूम के अंदर टीचर की क्या एक्टिविटी है, मीन्स आपकी क्या एक्टिविटी है, आप किस तरह से स्टूडेंट को वो टॉपिक करवा रहे हैं वो आपको सारा लिखना है कि आपने किस तरह से स्टूडेंट को वो टॉपिक करवाया है। आपने स्टूडेंट को जो क्या है पहले सारा जो आपका लेसन है वो रीड किया है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट से पूछे हैं, या फिर स्टूडेंट को उसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट लग रहा है उनका आंसर आपने किया है। तो वो सारी आपकी जो भी एक्टिविटी क्लास के अंदर होगी वो सारी आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर थर्ड कॉलम आता है विद्यार्थी क्रियाएं। इसके अंदर आपको क्लासरूम के अंदर बच्चों की क्या एक्टिविटी है, वो क्या क्रियाएं कर रहे हैं वो सारा लिखना है। बच्चे आपके किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर बच्चे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो आप जो भी एक्टिविटी होगी क्लास के अंदर बच्चों की, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, बच्चे नोटबुक के अंदर लिख रहे हैं, तो जो भी एक्टिविटी होगी वो सारी आप इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आती है विधि प्रवृत्ति, या कौन सी विधि का आप यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि हम कर रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि, मतलब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर सेकंड आते हैं व्याख्यान विधि, हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इस तरह से आप वो विधि भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है शामपट कार्य। यहाँ पर क्या होता है, आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। आप जो भी काम क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखोगे वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। हम सारा नहीं लिख सकते, लेकिन हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपने जो हमारी शीट का साइज़ है, हमारे पेज का साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहला आता है, हेडिंग डाल देंगे प्रारंभिक मानव। ठीक है। तो यहाँ पर टीचर पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश करता है, बच्चों का जो कि इंटरेस्ट क्रिएट करने की भी यहाँ पर कोशिश करता है उस टॉपिक से में। ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। जिसकी फर्स्ट है फर्नीचर बनाने में लकड़ी को तैयार करने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे आंसर करते हैं कुल्हाड़ी, आरी, हथौड़ी आदि। ठीक है। औजार। फिर आती है कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि, मतलब हमने बच्चों से यहाँ पर प्रश्न पूछा। आप चाहे तो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों से कुछ 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं छात्र अध्यापक कथन। अब जो क्या है, आप जो बच्चों को आपका जो लेसन है उसको आप बच्चों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप जो भी आपको लेसन दिया है आप बच्चों को समझाना शुरू कर देंगे कि इस लेसन के अंदर क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है। किस तरह से जो हमारा प्रारंभिक मानव होता था किस तरह से वो औजारों का प्रयोग करता था, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके भी बताएं। ठीक है। और साथ में इसको अदर बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो। और साथ में जो कि आपको इस तरह से ब्लैक बोर्ड वर्क भी यहाँ पर लिखना है।
ठीक है, तो आप टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। अब आपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आते हैं बोध प्रश्न कि आपने जो भी अब तक एक्सप्लेन किया है उससे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो भी स्टूडेंट को करवा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आप इससे क्वेश्चन पूछेंगे और स्टूडेंट जो इसका आंसर देंगे वो इस कॉलम के अंदर आप लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं हम प्रारंभिक मानव का खानपान। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट आता है प्रारंभिक मानव का खानपान। अब हम बच्चों को बताएंगे कि प्रारंभिक मानव का खानपान किस तरह का था। तो वो बताने से पहले हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए ये देखने के लिए, और फिर हम उन बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे प्रारंभिक मानव के खानपान के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी विधि हमने यूज़ की है, प्रश्नोत्तर विधि। और इस तरह से हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते जाएंगे प्रारंभिक मानव के खानपान के बारे में। ठीक है, और विद्यार्थी की यहाँ पर क्या एक्टिविटी होगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, फिर आपने ये प्रारंभिक मानव के खानपान के बारे में बता दिया। अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे देखने के लिए कि बच्चों को वो समझ में आया या फिर नहीं आया है, और जो बच्चे आंसर देंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर आते हैं प्रारंभिक मानव के कार्य। ठीक है, अब जो के बच्चों को हम प्रारंभिक मानव के कार्य के बारे में बताएंगे कि प्रारंभिक मानव के कौन कौन से कार्य करते थे उस टाइम के अंदर। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जो बच्चों का आंसर होगा वो हम इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और ये कौन सी विधि है ये हम बताएंगे कि प्रश्नोत्तर विधि है। फिर अब जो क्या है बच्चों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे कि प्रारंभिक मानव के क्या क्या कार्य थे, और कुछ मेन पॉइंट्स जो क्या है हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बच्चों को से यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं ये। ठीक है, उसके बाद आपको उनको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन उनको उस पॉइंट की करनी है। तो इतना सारा आप बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ये सारा आप नहीं लिखना चाहे तो आप कुछ पॉइंट लिख देना। ठीक है, ये अगर सारी डिटेल आपको नहीं लिखनी है तो कुछ मेन पॉइंट्स आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर आते बोध प्रश्न। अब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे जो आंसर देंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट आते हैं शामपट कार्य। ठीक है, अब जो क्या है बच्चों को हमने उनको बोर्ड के ऊपर कुछ कार्य करने के लिए भी दे सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, फिर आते हैं मूल्यांकन प्रश्न। अब आपने जो भी बच्चों को करवाया है वो देखने के लिए आप क्या करेंगे, बच्चों का यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप बच्चों से क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे, तो वो आप क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और बच्चे जो आंसर देंगे वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बच्चों ने इसका आंसर दिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो आप कुछ क्वेश्चन जो क्या बच्चों को घर से करके लाने के लिए भी यहाँ पर दे सकते हैं, और फिर आप उनको होमवर्क में भी दे सकते हैं कुछ अलग से लिखने के लिए। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले जो लेसन प्लान का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके भी ज़रूर बताएं।